आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मगध का उत्कर्ष। आज हम जानेंगे कि मगध की भौगोलिक दशा क्या है उसके बारे में। ये आपका मगध है, ये मगध है, ये हमारा उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। मगध राज्य के उत्तर में गंगा नदी बह रही है। मगध राज्य के उत्तर में गंगा नदी बह रही है, पश्चिम में सोन नदी और पूरब में चंपा नदी बह रही है जो गंगा की सहायक नदी है, और दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ी है। और यह मगध 3 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र में बसा हुआ है, इसलिए यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। देखिए, गंगा, सोन और चंपा नदी 3 नदी मिलकर मगध का निर्माण किया है। यह तराई क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ की खेती ज़्यादा होती है। अगर कृषि अधिक होगी तो कर भी अधिक होगा। जो मगध के सम्राट थे वह कर भी जनता से ज़्यादा लेते थे, क्योंकि वहाँ खेती अधिक होती थी, इसलिए मगध का विकास भी अधिक होता था। आइए हम मगध के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। मगध राज्य का विस्तार वर्तमान बिहार के दक्षिण भाग में स्थित पटना और गया जिले में था। यानी कहने का मतलब, अभी जो पटना और गया है उसी को पहले मगध कह के संबोधन किया जाता था या बुलाया जाता था। इसके उत्तर और पश्चिम में क्रमशः गंगा और सोन नदी थी। उत्तर में गंगा नदी थी और पश्चिम में सोन नदी थी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी भी है। और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत थी और पूरब में चंपा नदी थी। आज आपको बताएंगे कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो याद रखना, एग्जाम में बराबर पूछता है कि मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगिरी थी। मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगिरी थी। इसका अन्य नाम, मगध का और भी अन्य नाम था जिसको लोग मगधपुर कह के बुलाया करता था, बृहद्रथ कह के बुलाया करता था, बसुमती कह के बुलाया करता था, कुशाग्रपुर कह के बुलाता था और बिंबिसारपुर कह के भी बुलाता था। इस सब नाम के बारे में हम आगे चल के अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही आप समझो कि इसका अन्य नाम मगधपुर, बृहदपुर, बसुमती, कुशाग्रपुर, बिंबिसारपुर था। अब है कि मगध की जानकारी हमें कहाँ से मिली है। हम लोग जानते हैं इतिहास जो होता है हमें साक्ष्य वहाँ से या तो खुदाई से मिलता है, नहीं तो कोई किताब में लिखा होता है या वेद से मिलता है। तो हम वेद की जानकारी के प्रमाण के बारे में बताएंगे कि वेदों में इसका उल्लेख कहाँ मिला है। सबसे पुराना वेद जो ऋग्वेद होता है उसमें कीकट, जिसका मतलब था किराट, कीकट का मतलब होता है किराट नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जहाँ प्रमगंध राज करता था, जहाँ प्रमगंध नाम के राजा था जो राज करते थे। कीकट का मतलब होता है मगध। यानी आपको पता चल गया कि ऋग्वेद में भी कीकट शब्द लिखा गया है और कीकट का मतलब ही मगध होता है, अर्थात ऋग्वेद के समय में भी मगध था। अब आपको पढ़ाते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक प्रार्थना है, बीमारी मगध को जाए, बीमारी मगध को जाए। यानी इसमें भी आ गया मगध वर्ड, यानी मगध शब्द अथर्ववेद में लिखा है। यजुर्वेद में भी मगध के भाटों का उल्लेख मिलता है। आप पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध में कौन कौन वंश आया था।